मैं सीमा शर्मा। सभी हिंदुस्तानियों को नमस्कार। आज मेरा बात करने का मुद्दा है जातिवाद और संविधान। मैंने सुना है जैसा कि कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जो देश में और विदेशों में बोलते हैं कि 1947 के बाद तो जातिवाद देश में खत्म हो गया। जातिवाद की तो बात ही नहीं होती, जातिवाद रहा ही नहीं संविधान बनाने के बाद। अगर जातिवाद संविधान बनने के बाद खत्म हो गया है तो ये राजनीति में आए दिन जातियों के आधार पर नेता क्यों चुने जा रहे हैं देश में। ये बार बार कुछ लोगों को खास फैसिलिटीज देना और कुछ लोगों को इग्नोर करना, ऐसे क्यों हो रहा है देश में 70 सालों से। लोग कहते हैं कि मनुस्मृति जब थी तो बहुत भेदभाव था, लेकिन मैं तो देख रही हूं, जब से मैंने होश संभाला है मैं तो देख रही हूं कि उस वक्त तो ऐसा नहीं होता होगा। लोग बहुत स्पिरिचुअल थे, धार्मिक थे और भगवान में विश्वास रखते थे, अपने कर्मों में विश्वास रखते थे, अच्छे बुरे कर्मों का ख्याल रखते थे। अब तो जिस तरीके से देश में हालात बन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ संविधान बनाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया और मनुस्मृति को मिटाने से सब कुछ अच्छा हो गया। मुझे तो लगता है इसका उल्टा हो गया। मनुस्मृति खत्म करने से देश में धर्म बचना और बचाना मुश्किल हो गया। इतना पाप बढ़ गया, चारों तरफ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, प्रोटेस्ट्स के नाम पर आतंक और झूठ और गंदी राजनीति और जातिवाद का जो हाई लेवल अब दिखने को आ रहा है सबके सामने। मुझे नहीं लगता कभी पहले टाइम में ऐसा आपस में ही देशवासी लड़ते होंगे। हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, चलो वो दूसरे इलाकों से आए थे, अपनी संस्कृति लेके आए थे, तो हमारी संस्कृति को मिटाकर अपनी संस्कृति को वायरल करना, प्रचार करना, ये वो कर रहे थे। तो उसके खिलाफ आवाज उठाना कुछ लोगों ने उठाई, ठीक है। आज क्या जरूरत है? अपने ही देश में अपने ही लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अपने ही देश में अपनी ही संस्कृति के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो ये कहाँ अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और जिस भी देश पर, जिस भी प्रदेश में देखो, जातियों को लेकर नेता बैठाए जा रहे हैं। ओके जी, इनकी जाति जिद्दी है, इनके इसकी जाति वाले को बना दो, सीएम बना दो या कुछ भी बना दो, ताकि इनकी जातियां जो है ठंडी हो जाए, उनका दिमाग जो गर्म दिमाग है ठंडा हो जाए और हमारे वोट बैंक जो है बच जाए। शर्म आती है मुझे ये सब देखकर। लानत है ऐसी सोच पर, लानत है, क्योंकि हमारे देश में बेकार से बेकार लोगों को पोस्टें दी जा रही हैं, बेकार से बेकार लोगों को नेता बनाया जा रहा है, जबकि अच्छे इंटेलिजेंट काबिल लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि देश में नेता बनने के लिए क्वालिटीज को प्रेफर करना चाहिए। कौन जनता की सेवा करता है, कौन किसमें नेता बनने की क्वालिटीज है और कौन सच्चा सुच्चा आदमी है, ठीक है। ना कि सिर्फ जाति का लेवल देकर, चाहे वो निजी जिंदगी में या कोई कुछ भी हो। इसीलिए तो संसद में इतने जूतों की बुछार एक दूसरे की तरफ होती है। जातियां देखकर नेता बनाते हो ना, इसलिए अगर क्वालिटी देखकर नेता बनाओ
तो देश की भी इज्जत बची रहे और सबकी इज्जत बची रहे और संसद में भी सबका मान सम्मान हो। प्रोटेस्ट के नाम पर सड़कें घेरी जा रही है, हाईवेज घेरे हुए हैं। क्यों नहीं रोका गया इन लोगों को? जातियां बीच में आती है ना। अब अपनी जाति के लोगों को वो नेता कैसे कहेंगे? अगर क्वालिटी देखकर नेता बनाए होते तो देश में इतने गंदे हालात नहीं होते। खैर, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देश के जागरूक लोग, इंटेलिजेंट लोग, समझदार लोग, धार्मिक लोग, देशभक्त लोग इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जाति देकर वोट नहीं देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।